देखो यहाँ पर टोटल 213 दे रखा है, 213 हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग सीखने वाले हैं 206। 206 के बाद 7 कहाँ से आता है वो भी बताएंगे, लेकिन वो जब इसको रीड करेंगे ना उस समय। देखो यहाँ पर हम लोग को जो बोन्स है ना इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक फोटो देखो, सबसे पहले इस फिगर को दो कलर में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग को यही समझना था ना कि एक्सियल स्केलेटन बोन कौन सा है और दूसरा जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन बोन कौन सा है। तो एक्सियल जो होता है ना वो बिल्कुल सीधा एक्सिस की तरफ, मतलब वाई एक्सिस में जो तुमको दिख रहा है ना वो सारा का सारा हमारा एक्सियल बोन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर देखो एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर के बीच में भी कहीं कहीं पर देखो रेड है, एक बोन है, ठीक है ना, सामने वाला कैल्विकल बोन जिसको बोलते हैं। तो कैल्विकल बोन को एक्सियल में मत डाल देना। और एक पीछे देखो वो भी हाथ के साथ जुड़ा हुआ है, स्कैपुला जिसको बोलते हैं, इसको भी तुम लोग एक्सियल में मत डालना। एक्सियल मतलब बिल्कुल सीधा, मतलब यहाँ से हेड से शुरू हो रहा है यहाँ पर खत्म। तो एक ग्रीन वाला बोन तुमको जो दिख रहा है ना, एक ग्रीन वाला पूरा का पूरा बोन क्या है, एक्सेल बोन है। अब हम लोग को ये देखना है कि इस एक्सेल बोन में क्या क्या आता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एपेंडिकुलर जो इस कलर का दिख रहा है ये सारा एपेंडिकुलर है। अब हम लोग को सारा का सारा याद रखना है, ठीक है। टोटल 206 याद दिए। अब सोच रहे हो कि 206 कैसे याद होगा, 1 से 100 तक गिनती याद करने में तो क्लास 1 क्लास 2 सारा खत्म हो गया था। हम लोग का यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। और उतना सारा याद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना क्रैनियम, क्रैनियम के अंदर में टोटल कितना बोन है, क्रैनियम के अंदर ही हम लोग को 8-8 बोन मिल जाएगा। अब क्रैनियम के अंदर 8 बोन है, देखो अभी तो सिर्फ पढ़ना है कि क्रैनियम के अंदर 8 बोन आता है, और उसको हम लोग क्रैनियल बोन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैनियल बोन बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये 8 जो है ना इसको याद कर लो, ये 8 डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ठीक है। ये 8 में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, ये 8 जो क्रैनियल बोन है ना, मतलब खोपड़ी का हड्डी, सिर्फ खोपड़ी वाला, फेस वाला मत इसमें काउंट करना, फेस वाला 14 अलग है, हम फेस वाला याद करने भी तुम लोग को नहीं बोलेंगे। लेकिन क्रैनियल बोन में देखो क्या क्या है, एक तो है इथेमॉइड, ठीक है, इथेमॉइड आंख के जस्ट अंदर वाला जो बोन है वो। उसके बाद यहाँ पर देखो ए वाला हो जाएगा अस्फेनॉइड, अस्फेनॉइड आंख के जस्ट यहाँ पर हम लोग आंख है ए वाला पार्ट, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, अस्फेनॉइड आ जाएगा। इसके बाद आगे वाला हिस्सा देख रहे हो ये सारा का सारा क्या है, फ्रंटल, 3 हो गया, एक एक करके 3 हो गया। उसके बाद पीछे में क्या है, पीछे में ऑक्सीपिटल, यहाँ पर है टेम्पोरल, और यहाँ पर टेम्पोरल हो गया। टेम्पोरल में देखो टेम्पोरल एक तो तुम्हारा इस तरफ मिलेगा कान के इस तरफ, और दूसरा कान के इस तरफ मिलेगा। टेम्पोरल टोटल कितना हो जा रहा है, टेम्पोरल में 2 आ जाएगा। और जब पेरिएटल करोगे ना तो पेरिएटल भी आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, तो पेरिएटल भी तुम्हारा तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल 2। तो पेरिएटल और टेम्पोरल 2-2 है, ठीक है। पेरिएटल और टेम्पोरल 2-2, टोटल मिलाकर भी 4। देखो अगर आगे से पीछे की ओर बढ़ोगे ना तो आगे से पीछे की ओर फ्रंटल, पेरिएटल और टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, सब एक ही तरह का नाम है, ठीक है। याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फ्रंटल, फिर पेरिएटल और फिर ऑक्सीपिटल, पहले ए वाला याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंटल 1, पेरिएटल हो गया 2, 2 1 3, और ऑक्सीपिटल 1, 3 और 1 4, टेम्पोरल एक तो इस तरफ और एक तो इस तरफ, तो 4 और 2 6। और आंख के पास कौन सा है, एक आंख के पास है इथमॉइड, और आंख के जस्ट दिख रहे हो ना इथमॉइड, आंख के जस्ट पीछे इथमॉइड, और थोड़ा सा इधर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा, अस्फेनॉइड। यही 8 तुम लोगों को याद रखना है। अगर क्रैनियल बोन 8 याद रख सकते हो तो रख लो। 9th में ऐसे सिर्फ तुम लोग को ये दिखाना होगा कि हमारा जो क्रैनियल बोन है वो टोटल कितने हैं, 8 है। बस क्रैनियल मतलब समझ लेना ये हम लोग बात कर रहे हैं खोपड़ी के हड्डी के बारे में। समझ में आ गया, ये 8 ये सारा किसके अंदर आएगा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएगा। इतना दूर हम लोग कवर कर लिए। ये सारा क्या है, क्रैनियम कहलाता है या फिर क्रैनियल बोन कहलाता है। अब आ जाओ फेशियल बोन में। फेशियल बोन में देखो टोटल 14 होता है, तब 14 14 14 हम लोग याद नहीं करेंगे, ये हम 14 तुम लोग को याद करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बस याद रख लेना कि फेस के अंदर टोटल कितना है, टोटल 14 हड्डी है। उसके बाद एक तो होता है वार्ड, वार्ड यहाँ पर तो दिखाया नहीं है। वार्ड जो होता है ना ये यहाँ पर होता है, एक बार तुम लोग गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। वार्ड तुम लोग को दिख जाएगा। जब किसी आदमी को फांसी लगता है ना तो उसका ए वाला जो हड्डी होता है ना यही टूट जाता है। देखो एक बार हम तुम लोग को दिखाई देते हैं, वार्ड अगर देखना है तो एक बार देख लो। देखो अगर यहाँ पर दिख जाता है तो तुम लोग को दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखो इसमें दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखो इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे हो ना, यही होता है हायोड। और जब फांसी लगता है ना तो ए वाला जो हड्डी होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो एक तो ए होता बोन होता है, इस एक बोन, वन बोन को भी तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। फिलहाल हम इस फिगर को हटा देते हैं। चलो ए भी याद हो गया, हायोड भी समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, टोटल अभी तक हो गया 14 8 20, 20 को तो मतलब इतना दूर में ही हो गया। एक तो नीचे वाला को मिला लिए तो अभी तक टोटल कितना हड्डी मिल गया हम लोग को,
21 हड्डी मिल गया। अब कान के अंदर देखो, कान वाला हड्डी ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। कान के अंदर टोटल एक कान में 3, तो 2 कान में कितना हो जाएगा, 6 हड्डी हो जाएगा, 6 बोन हो जाएगा। अब हड्डी कान के अंदर कौन कौन सा होता है, यहाँ पर देखो लिखा भी है 3 इंटू 2, तो 3 को हो जाएगा तुम्हारा मेलियस, इनकस और अस्टेप्स। ठीक है, मेलियस, इनकस और अस्टेप्स, ये 3 याद रखना है एक ईयर के लिए। ऐसा ऐसा हमारे पास 2 ईयर है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 6। चलो इतना दूर तक तुम लोग को याद हो गया। ठीक है, मतलब इतना दूर में ही अगर हम लोग आ जाए ना, तो हम लोग को टोटल मिल जा रहा है 14 और 8 22, 22 से 23, 23 और 6 29, मतलब गर्दन के ऊपर ही हम लोग का 29 बोन हो जा रहा है। अब 29 बोन के बाद वर्टेब्रल कॉलम में आ जाओ। वर्टेब्रल कॉलम ए वाला होता है, ठीक है ना, ये पूरा यहाँ तक वर्टेब्रल कॉलम। अगर तुम लोग को काउंट करना है तो चलो एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को। यहाँ पर देखो तुम्हारे बुक में जो है ना दिखाया हुआ है, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो तुम लोग का बुक में दिया हुआ है। इसमें टोटल हो जाएगा 7 यहाँ पर, ठीक है, 7 12 और 7 19, सब तो देखने में एक ही टाइप का है। 12 7 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26, तो ये 26 तो है ही। 26 प्लस 7 भी होता है, 26 प्लस 7 मिला दोगे ना तो वही 206, हमने बोला है ना 206 बोन होता है, तो 206 बोन प्लस 7 213 बोन। तो उस 7 के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अभी तुम लोग बस इतना ही याद रखो कि ये टोटल 26 बोन है हम लोग का वर्टेब्रल कॉलम में। तो यहाँ पर देखो 26 हम लोग काउंट कर लेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाओ, टोटल हो गया यहाँ से 26। ठीक है, ये हो गया 26। अब हम लोग का टोटल कितना हो गया, तो 14 29 था ना, कितना था पहले से, 14 8 22, 22 23, 23 और 6 29, 29 हम लोग का गर्दन के ऊपर था, और 29 के बाद वर्टेब्रल कॉलम वाला 26 जोड़ लिए, तो 52 53 54 55, आई थिंक 55 हो जा रहा है। तुम लोग एक बार जोड़ करके देख लेना। 8 4 12, एक 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 25 55, अभी तक टोटल हो गया 55 बोन। ठीक है, तो 55 बोन तो याद करना बहुत आसान है। 55 बोन कैसे याद रखोगे, तुम लोग फेस में याद रखोगे 14, कैनियल खोपड़ी में याद रखोगे 8, तो कितना हो गया 14 और 8 और 22, एक क्वाड वाला याद रखोगे। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा कौन सा रह गया, ईयर वाला, कान वाला टोटल 6 याद कर लोगे, और वर्टेब्रल कॉलम वाला 26 याद कर लोगे, हो जाएगा टोटल 55। उसके बाद एक तो है हमारा अस्टर्नम। ठीक है, अस्टर्नम में एक तो याद रखना है। अस्टर्नम कहाँ पर होता है, अस्टर्नम जो होता है ना रिब्स को जोड़ता है, ये देख रहे हो ना, ये सामने वाला, ये वाला है हमारा अस्टर्नम, यहाँ पर बीचों बीच जो होता है। तो अस्टर्नम को ऐड कर लोगे तो अब हो गया हमारे पास 56, यहाँ हमने जोड़ लिया तो हो गया टोटल 56। अब रह गया रिब्स। रिब्स कितना होता है, तो रिब्स देखो 12 को लेफ्ट और 12 को राइट, एक बार काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर तो 11 ही दिख रहा है, पर 12 होता है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिख रहा है, टोटल 12 होता है। ठीक है, एक तरफ देखोगे तो 12 को और दूसरा तरफ 12 को, तो 12 12 टोटल कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 12 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पर कुछ रिप्स जो होते हैं ना, एक रिप्स जो होता है ये फ्लोट करते रहता है, ये भी तुम लोग याद रखना। एक वन पेयर जो रिप्स होता है वो फ्लोट करता है, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। तो इसको 24 को जोड़ लेंगे तो टोटल हो गया हमारा 80। ठीक है, तो इस सब के बारे में मेन हम लोग को यही जानना था जब बात करेगा एक्सेल बोन के बारे में। तो एक्सेल बोन में मेन हम लोग को जानकारी यही रखना है कि किस पार्ट में कितना बोन है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इतना आई थिंक तुम लोग को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अब अगर एक्सेल बोन लिखने के लिए आएगा तो तुम लोग लिख लोगे। अगर मान लो कि 5 नंबर का भी लिखने के लिए आता है तो इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में लिख दोगे, जैसे क्रैनियम बोन के बारे में आता है तो तुम लिखोगे क्रैनियम बोन 8 होता है, 8 में अगर नाम लिख देते हो तो फिर बहुत अच्छा हो गया। फेस का लिख दोगे 14 होता है, वायर्ड 1 होता है, ईयर 6 होता है, ईयर वाला का भी नाम लिख देना क्योंकि ये है तुम लोग के सिलेबस में, याद रख सकते हो उसको। वर्टेब्रल कॉलम 26 को है, 26 का नाम है तुम लोग के सिलेबस में। ठीक है, अब 26 तो याद नहीं रखना है, 4-5 नाम याद रखना है, बाकी तो एक ही नाम है जो 4-4 5-5 होता है, तो 4-5 नाम वर्टेब्रल कॉलम से याद रखना होगा। स्टर्नम तो एक ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। और रिब्स में टोटल 12 तो है, 12 पेयर है, तो एक 24 तुम लोग को लिखना होगा। बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका लाइन बाय लाइन, जब हम लोग स्टडी करेंगे ना तो थोड़ा सा और डीपली जानने का मौका मिलेगा इसके बारे में। चलो ये हो गया एक्सियल। अब हम लोग आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन बोन के बारे में देखते हैं। तो एपेंडिकुलर में देखो मेनली जो है ना यहाँ पर 2 पार्ट में बटा हुआ है, और 2 पार्ट में अगर ठीक से देखो तो एक तो ये भी काउंट कर लो,
तो एक पार्ट ए और एक हाथ वाला और एक पैर वाला, टोटल ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस काउंट कर लेंगे हाथ में कितने हड्डी हैं, पैर में कितने हड्डी है। और यहाँ पर तो दिख रहा है ए वाला तो 5 ठो होता है यहाँ पर, ठीक है। 5 नहीं होगा यहाँ पर, एक ठो ए वाला हो गया, ये पूरा एक और ये पूरा एक, टोटल 2 यहाँ पर है, ठीक है। 2 यहाँ पर है और एक तो ए हो गया, 3 4 5 6, साइड में देख रहे हो ना, साइड में टोटल कितना हो गया। अगर हाथ पैर को हम लोग छोड़ दिया जाए, हाथ पैर को अगर छोड़ दोगे ना, देखो हाथ पैर को अगर छोड़ देना, 3 पार्ट में बांट रहे हैं ना, एक हाथ एक पैर और एक बीच वाला पोर्शन। बीच वाला पोर्शन में देखो कितना हड्डी है, ये पूरा मिलाकर के हो गया एक, ये पूरा मिलाकर के हो गया 2, एक ये सामने वाला 3, एक पीछे वाला 4 5 6, ये 6 हड्डी जो है ना उसको हम लोग एक पार्ट में रखते हैं, इसको हम लोग गिर्डर बोन बोलेंगे, ठीक है। ये 6 हो गया। उसके बाद हाथ वाला और पैर वाला, ये तुम्हारा है ये हो जाएगा हाथ का और ये वाला हो जाएगा पैर का। पैर वाला में देखो है तो दोनों में इक्वल है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 और 3 6, यहाँ पर 4 और 3 7, मतलब 6 एक ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक ज्यादा कैसे हो जाता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। टोटल मिलाकर लेकिन 60 ही हो रहा है। तो किससे स्टार्ट करें, सबसे पहले चलो जो सबसे कम है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्लेविकल बोन 2 ठो। क्लेविकल बोन देखो ये सामने वाला दिख रहा है ना, इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। तो एक इधर और एक इधर, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये वाला दिखेगा, यहाँ पर एक ठो और एक ठो यहाँ पर, टोटल मिलाकर कितना बोन हो गया, 2 ठो हो गया। उसके बाद स्कैपुला, स्कैपुला भी क्लीन पता चलेगा तुम लोग के बॉडी में। ये जो पीछे वाला हिस्सा हम लोग होता है ना, हाथ का पीछे वाला, ये वाला ये स्कैपुला होता है। तो एक स्कैपुला इस तरफ और एक स्कैपुला इस तरफ, तो टोटल 2 क्लेविकल हो गया और 2 स्कैपुला हो गया। यहाँ पर देखो क्लेविकल का संख्या कितना है 2, स्कैपुला का संख्या कितना है 2, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना हो गया 4 हो गया। अब उसके बाद देखो हीप, हीप वाला बोन एक ठो इस तरफ है और एक ठो इस तरफ है। अब हीप के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट बोन होते हैं, देखो यहाँ पर इलियम प्यूबिस और इस्चियम, लेकिन इतना डीपली हम लोग को याद नहीं रखना है। हम लोग बस याद रखेंगे हीप, 1 पेयर हीप होता है, ये पूरा को हीप बोलते हैं। अब इसको अलग अलग 1 2 3 पार्ट में बांटा है, तो ये 3 पार्ट में तुम लोग को बांट करके उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी एटलीस्ट 9th के सिलेबस में नहीं है, आगे तो फिर तुम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी के लिए कम से कम इतना तो हम लोग को याद रखना होगा कि हमारा जो हीप है या फिर कोएक्सियल बोन है और टोटल कितना है 2, तो इधर मिलाकर टोटल कितना हो गया 6 हो गया। इतना क्लियर है। अब चलो अब आते हैं हम लोग हाथ का हड्डी गिनते हैं, हाथ में टोटल कितने बोन है। तो सबसे पहले आते हैं ह्यूमरस, ये वाला तुम्हारा ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस एक इधर और एक इधर, टोटल मिलाकर कितना हो गया 2। ये वाला जो हड्डी पतला वाला दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ह्यूमरस बोलेंगे। तो यहाँ पर दे दिया ह्यूमरस 2, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ अल्ना और रेडियस। यहाँ पर है ना 2 पार्ट है, देखो एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ पर देखो एक इस तरफ है, इसको बोलेंगे रेडियस, और इस तरफ वाला हड्डी को बोलेंगे जो पतला हड्डी है उसको बोलेंगे अल्ना। तो रेडियस एक इधर और रेडियस एक इधर, टोटल 2 रेडियस, 2 हो गया रेडियस और 2 हो गया अल्ना। अभी तक टोटल 6, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 6 ही हड्डी है और टोटल हम लोग को पहुंचना कितना है, टोटल 60 तक पहुंचना है ना। टोटल दिख रहा है, देखो थोड़ा और इसको हम छोटा करते हैं। देख रहे हो ना, टोटल पहुंचना है कितना 60, और अभी तक ऊपर से यहाँ तक आ गए हम लोग को 6 ही मिला है। तो बाकी का कहाँ पर है, यहाँ पर देखो इसमें गिनो कितना हड्डी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल जो है 8 हड्डी है, ठीक है। एक कलाई का हड्डी जो हम लोग कलाई में हम लोग देखते हैं ना, टोटल 8 हड्डी दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल्स। अब यहाँ पर 16 क्यों लिखा है, क्योंकि 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अचानक से संख्या बढ़ गया, कहाँ अभी तक हम लोग 6 में ही फंसे हुए थे, अचानक से 16 + 6 हो गया, है ना। टोटल हो गया 22, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये वाला 8 है, लेकिन वही जब हम लोग पैर वाला में जाते हैं ना तो यहाँ पर टोटल 7 ही मिलता है। देख रहे हो ना, इसको कार्पल्स बोलते हैं, इसको टार्सल बोलते हैं। टार्सल 7 और 7 14, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क हो जाता है। यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 है, ठीक है। यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर फर्क होता है। तो वो फर्क भरपाई कहाँ पर होगा, वो फर्क भरपाई होगा, देखो यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा हड्डी है ये वाला, वो हाथ में वहां पर ऊपर नहीं था तो वो मेकअप कर देता है उसको। यहाँ पर जो जोड़ करके 14 आया था ना, 2 का डिफरेंस हो गया ना, देखो 2 2 2 2 2 2, फिर यहाँ पर 16, यहाँ पर 14, लेकिन कुल मिलाकर के नीचे इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है। तो आखिर भरपाई कहाँ से हो रहा है, ये देखो 10 10 28 28,
तो ये जो पटेला है ना, पटेला 2 एक्स्ट्रा, वही भरपाई कर देता है। यहाँ पर जो कार्पल 16 था, 16 यहाँ पर टार्सल प्लस पटेला दोनों मिला करके 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक हड्डी कम हो जाता है, 8 की जगह 7 हो जाता है, तो 7 7 14, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया पटेला दोनों में, तो 14 और 2 16, कुल मिलाकर फिर दोनों में 60 60 हो जाता है। अब ये है कि हम लोग को नाम सबका याद रखना होगा। नाम याद रखने के लिए चलो कार्पल हो गया। अब कार्पल के नीचे आओगे तो मेटा कार्पल मिलेगा। मेटा कार्पल कौन सा है? कलाई के जस्ट नीचे जाओगे ना, तो ये 5 फिंगर जिससे ज्वाइंट है, ये देखो, ये वाला कलाई वाला हड्डी है, ये वाला टोटल 8 हम लोग को मिला कार्पल। ये वाला है हमारा मेटा कार्पल, 2 3 4 5, ये जो बिल्कुल पाम के अंदर, हाथ हथेली के अंदर जो है ना, वो है हम लोग का मेटा कार्पल, जो कि 5 होता है। तो यहाँ पर 5 और 5 टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 5 टोटल 10 हो जाएगा। तो मेटा कार्पल हो गया हम लोग का 10। उसके बाद लास्ट में बच गया फ्लैंगिज। फ्लैंगिज गिन सकते हो, उंगली वाला हड्डी देख रहे हो ना, एक उंगली में 1 2 3, इसमें भी 3। तो मोटा वाला उंगली में कितना होता है? मोटा वाला उंगली में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 1 2 3 मत काउंट कर लेना। ये 3 लाइन, 2 लाइनिंग है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 3 हड्डी है, इसमें 2 ही हड्डी होता है। ठीक है, तो इस 4 में 12, अगर ये 4 काउंट करोगे तो 12, और इसका वाला 2, 12 और 2 14, और 14 14 दोनों हाथ में, तो टोटल कितना हो गया? 28। इसलिए फ्लैंगिज टोटल कितना? 28। उसी तरह से फ्लैंगिज अगर पैर में देखोगे ना, तो वहां पर भी 28। अब यहाँ पर देखो, कार्पल्स बोलते थे हाथ वाला, कलाई वाला, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं टार्सल, और यहाँ पर मेटा कार्पल है, तो यहाँ मेटा टार्सल हो जाएगा। और संख्या तो उतना ही रहने वाला है। हम ये बता ही दिए कि टार्सल जो होता है एक कम होता है, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर कितना है? 7 है। टार्सल हम लोग का 7 हो जाएगा। फिर 7 और 7 मिला करके 14, और ये दोनों मिला करके 16, तो इसको ये दोनों मिला करके हम लोग का 16 हो ही जाएगा। उसके बाद मेटा टार्सल में आओगे तो 5 ही मिलेगा, जैसे यहाँ पर ए वाला 5 है, वैसे यहाँ पर ए 5 मिलेगा। जैसे फ्लैंगिज 14 है हाथ में, उसी तरह से यहाँ भी फ्लैंगिज अगर देखोगे तो 14 ही मिलेगा। नाम में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, एक कार्पल है तो मेटा कार्पल, और एक टार्सल है तो मेटा टार्सल, बस यही फर्क है। ठीक है, बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है। अब ऊपर वाला नाम में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। अब इसको ह्यूमरस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फीमर बोलेंगे। फीमर हमारा कितना है? एक लेफ्ट और एक राइट, टोटल मिला करके 2 ठो। उसके बाद टिबिया, यहाँ पर अल्ना बोलते थे, इसको टिबिया बोलेंगे, है ना। देखो ये मोटा वाला हमारा है टिबिया, पतला वाला है फ्यूला, तो यहाँ पर टिबिया और फ्यूला नाम हो जाता है, जबकि ऊपर में हम लोग का नाम क्या था? रेडियस और अल्ना। टिबिया और फ्यूला याद रहेगा ना, रेडियस अल्ना की जगह टिबिया फ्यूला लिखना है, नीचे में संख्या बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर भी 60, तो टोटल हो गया 120। 120 और 6 126, 126, और इधर हम लोग कितना काउंट किए थे? 80, 6 8 और 2 10, 1 2 206। अब कहीं कहीं पर 213 लिखा रहता है, वो वर्टेब्रल कॉलम में 7 तो जो बॉन्ड होता है ना, वो आता है, कहीं कहीं पर डिफरेंट लिखा रहता है। तो वो 7 बॉन्ड डिफरेंट क्यों है, उसको हम लोग सीखेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन बुक का। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया दे दिए, इसको तुम लोग जब हम बुक से स्टार्ट करेंगे ना, बुक स्टार्ट होने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसको देखो, एकदम दिमाग में याद हो जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और हम बिल्कुल क्लियर बताए हैं, कहीं पर कुछ डाउट रहने नहीं दिए। हमने हर बोन का नाम जो है बता दिए हैं, उसका जगह कहाँ पर है वो भी बता दिया है, किस एरिया में, वो सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इसको तुम लोग अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले 1 2 बार इसको देखो। इससे पीछे वाला जो वीडियो था पार्ट 1, उसको देख लो, और प्लेलिस्ट में चले जाना। पूरा चैप्टर देखना है तो एग्जाम का टाइम आ रहा है, पूरा चैप्टर ही तुम लोग देख लो। फिलहाल इसको हम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आकर के इसको रीड करेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।